हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस रिजेक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। प्राइस एक्शन जो स्ट्रेटजी है उसके 4 वीडियोस आएंगे। पहला होगा प्राइस रिजेक्शन एट सपोर्ट, दूसरा होगा प्राइस रिजेक्शन एट रेसिस्टेंस, थर्ड होगा प्राइस एक्सेप्टेंस एट सपोर्ट और फोर्थ होगा प्राइस एक्सेप्टेंस एट रेसिस्टेंस। ये टोटल 4 पार्ट में होंगे वीडियोस और इन 4 वीडियो से आपको पता चलेगा प्राइस जो है वो सपोर्ट पे कैसे काम करता है, सपोर्ट पे कब रिजेक्ट होता है, कब एक्सेप्ट होता है। और इन चारों वीडियोस को आप अगर देख लोगे, समझ जाओगे तो आप कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में फेल नहीं होगे। सबसे ज्यादा लॉस लोग करते हैं वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ही करते हैं। लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लेते हैं, ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड ले लेते हैं और वही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल्ड हो जाते हैं। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको ये ब्रेकआउट्स की स्ट्रेटजी जानने बहुत जरूरी है कि प्राइस कब एक्सेप्ट होता है और प्राइस कब रिजेक्ट होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 पे, जो है प्राइस रिजेक्शन एट सपोर्ट। तो अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि ट्रेंड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी में, आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड क्या है पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, हायर हाई हायर लो बन रहा है कि नहीं वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है। यहाँ देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्राइस जो है वो हायर हाई हायर लो बना रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आपको इसमें क्या करना है, इस स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहले ट्रेंड का पता करना है। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर मेरा पहला रूल फॉलो हो रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मुझे देखना है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मुझे सपोर्ट देखना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मुझे रेसिस्टेंस देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सपोर्ट फाइंड करूंगा। वो कैसे करूंगा, अगर मैं 5 मिनट पे ट्रेडिंग करता हूं, अगर मैं 5 मिनट पे ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे क्या करना है, 15 मिनट पे आकर के और देखना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है। अगर मैं 15 मिनट पे करता हूं तो मैं 30 मिनट पे आकर देखूंगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है। तो जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 5 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, तो मैं 15 मिनट पे आकर के देखूंगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। तो कल का ही मार्केट का एग्जांपल लेते हैं कि कल मार्केट ने क्या किया। कल मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, इस जगह पे थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के और यहाँ से ऊपर गया। ये है से मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट लेवल मुझे कैसे पता चलेगा कि यही मेजर सपोर्ट लेवल है। आपको क्या करना है, 15 मिनट पे देखना है कि प्रीवियस डे और उसके पहले के दिन वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कि इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। यहाँ देखो पिछले दिन ही सपोर्ट लिया, ऊपर गया। फिर इसके पहले भी देखोगे आप यहाँ पे रेसिस्टेंस फाइंड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ऐसे सपोर्ट लगा लोगे। यहाँ पे देखो पहला रेसिस्टेंस फाइंड किया, यहाँ पे वापस गिरा, फिर इस रेसिस्टेंस को तोड़ा, फिर नीचे आया। ठीक है, ये फिर से रेसिस्टेंस बन गया। फिर यहाँ पे क्या किया, रेसिस्टेंस को तोड़ करके इसको सपोर्ट बनाया, यहाँ पर ये सपोर्ट बना। फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर इस जगह पे सपोर्ट लिया और फिर वापस आया। मतलब ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकता तो कहाँ पे रुकता, फिर मार्केट रुकता इस लेवल पे। यहाँ देखो ये है से एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल पे नहीं रुकता तो फिर कहाँ जाता, 21,600 पे। ठीक है, अगर इस लेवल पे नहीं रुकता तो क्या होता, इस लेवल पे अगर नहीं रुकता तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, आप पीछे भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, नीचे गिरा, यहाँ फिर वापस सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। मतलब आपको क्या करना है, उसके बाद सेकेंड जो रूल है उसमें आपको सपोर्ट फाइंड करना है कि आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो मैं 5 मिनट पे अगर ट्रेड करता हूँ तो 15 मिनट पे देखूंगा कि सपोर्ट कहाँ है। अब मैं क्या करूँगा, 5 मिनट पे जैसे ही आऊँगा आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि आपको ये सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया और ये एक सपोर्ट हो गया। 3 लेवल ऑफ सपोर्ट मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर मार्केट आएंगे तो बाउंस बैक होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो मुझे क्या करना, मुझे देखना है कि मार्केट जब इन सपोर्ट्स पे आए तब सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। और जैसे ही लगेगा मुझे कि सपोर्ट ले रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं बाइंग साइड जाऊँगा। पहला रूल है कि आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल सपोर्ट लेवल फाइंड करूंगा। सेकंड रूल है कि मैं सपोर्ट लेवल फाइंड करूंगा, जो मैंने कर लिया।
फिर मैं ट्रेड लेने के लिए क्या करूँगा, 5 मिनट का चार्ट ओपन करूँगा और 5 मिनट पे देखूंगा कि मार्केट कितना भी बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुला है, मेरे सपोर्ट पे आ रहा है कि नहीं। और जब मेरे सपोर्ट पे आ जाएगा तब मुझे ट्रेड लेना है। मतलब जब तक ये सपोर्ट पे नहीं आएगा मुझे ट्रेड का वेट करना है, चाहे ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि प्राइस रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं सपोर्ट पे। अगर प्राइस रिजेक्ट हो रहा है सपोर्ट पे, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकता है सपोर्ट लेकर के। सपोर्ट लेवल जो है वो डाउन ट्रेंड को रिजेक्ट कर रहा है, उसके वजह से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। सपोर्ट पे अगर मार्केट रिजेक्ट करता है, इसका मतलब है कि जो मार्केट गिर रहा है वो सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस रिजेक्ट हुआ और रिजेक्ट होने के बाद ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट मतलब इस लेवल को तोड़ता और उसके बाद नीचे आता और अगला सपोर्ट पे दिखता। तो अगर प्राइस रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा सकता है, नीचे आ रहा है तो ऊपर जा सकता है। तो प्राइस रिजेक्शन एट सपोर्ट कैसे हो रहा है, ये फाइंड कैसे करेंगे हम। ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा, इस सपोर्ट पे आएगा, तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है ऐसा कैंडल जो नीचे से सपोर्ट लेकर के रिजेक्ट कर रहा हो, ठीक है। ऐसा कैंडल जिसका विक बड़ा हो और जिसका बॉडी ऊपर की ओर हो, ठीक है। जैसे हैमर हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, ये सब कैंडल, ठीक है। डोजी हो गया ये कैंडल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, नीचे से रिजेक्शन लिया है मार्केट। ये भी रिजेक्शन कैंडल है, ये भी रिजेक्शन कैंडल है, ये भी रिजेक्शन कैंडल है। यहाँ पे 2 बुलिश रिजेक्शन कैंडल्स हैं, ठीक है। इसका विक बड़ा है, इसका भी विक बड़ा है और ऊपर की ओर बॉडी क्लोज किया। इसका मतलब है कि सपोर्ट पे अगर इस टाइप के कैंडल्स बनते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। अगर आप इस जगह पे ट्रेड लोगे लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि ये जो है ये प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, सपोर्ट पे प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, मतलब अगर डाउन में चल रहा है तो प्राइस रिजेक्ट करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं ATR की मदद से स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मैं क्या है 1:2 1:3 का टारगेट लूंगा। तो इसको कहते हैं प्राइस रिजेक्शन एट सपोर्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये बना रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पे बना रहा है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई और फिर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो। इस टाइप से मार्केट बना रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं 15 मिनट पे आऊँगा। तो 15 मिनट पे देखूँगा मैं कि सपोर्ट कहाँ है, क्योंकि मैं अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं इस दिन का ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैंने बता रखा है अभी आपको कि सपोर्ट फाइंड करने के लिए मैं पहले के देखूँगा कि पहले कहाँ सपोर्ट लिया है मार्केट। तो यहाँ पे आप देखो पहले सपोर्ट लिया है इस जगह पे, यहाँ देखो ये रेसिस्टेंस फेस किया, फिर गैप अप खोला, सपोर्ट लिया इस जगह पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, फिर क्या है ये सपोर्ट लेवल में लगा लिया, फिर एक और सपोर्ट लेवल में लगाऊंगा। ये जो है ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं 5 मिनट पे आ जाऊँगा। और 5 मिनट पे आने के बाद मैं देखूंगा कि मार्केट कब इस लेवल पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, इस लेवल पे आया। देखो ये जो लेवल है इस लेवल पे आया है, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर की ओर गया। बट यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा कोई कैंडल नहीं मिला है जो रिजेक्शन कैंडल हो, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल क्या होता है, जिसमें विक बड़ा हो और बॉडी ऐसे ऊपर की ओर हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला। फिर वापस गया मार्केट, फिर क्या है मैं यहाँ तक वेट करूँगा कि कब इस लेवल पे आए और रिजेक्शन कैंडल बनाए, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में यही है कि आपको वेट करना होगा कि कब रिजेक्शन कैंडल बनाए। जैसे हैमर हो गया, जैसे बुलिश इंगल्फिंग हो गया, जैसे ये कैंडल हो गया, इसमें जो विक है वो नीचे है, देख सकते हो आप, बॉडी है वो ऊपर की ओर है, इसका मतलब ये रिजेक्शन कैंडल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा। उसके बाद मेरे को स्टॉप लॉस और टारगेट अपने हिसाब से लगाने हैं। स्टॉप लॉस लगाने हैं मुझे ATR के हिसाब से, और मुझे टारगेट लगाने हैं 1:2 1:3। और ऐसा हमेशा होता है कि मार्केट 10 में से 7 से 8 बार सपोर्ट पे आता ही है और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर जाता है। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सपोर्ट पे आएगा और उसके बाद ऊपर की ओर ही जाएगा। कभी कभी क्या होता है, प्राइस एक्सेप्टेंस भी हो जाता है। और प्राइस एक्सेप्टेंस एट सपोर्ट के बाद क्या होता है कि ब्रेकडाउन देगा, और ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा, मार्केट नीचे की ओर जाएगा। तो आपको क्या है, आपको वो कैंडल्स फाइंड करने होंगे
कि वो कौन से कैंडल्स हैं जो प्राइस रिजेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, ये कैंडल प्राइस रिजेक्शन को शो करता है, हैमर कैंडल प्राइस रिजेक्शन को शो करता है, इंगल्फिंग कैंडल प्राइस रिजेक्शन को शो करता है। अगर कोई डोजी कैंडल बना तब प्राइस रिजेक्शन हो सकता है। और आपको एटलीस्ट 2 सपोर्ट तो बनाने ही होंगे, 2 और मैक्सिमम 3 सपोर्ट एक दिन के लिए आपको बनाने होंगे। तो ये है पहला स्ट्रैटेजी का वीडियो जिसमें हमने बात किया कि प्राइस रिजेक्शन एट सपोर्ट क्या होता है और उससे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको वीक में 2 से 3 दिन ही ट्रेड मिलेगा, बट आपको एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा। ठीक है, आप इससे पता लगा सकते हो आपको सपोर्ट पे कब ट्रेड लेना है और आपको सपोर्ट पे कब ट्रेड नहीं लेना है। अगर रिजेक्शन कैंडल बनता है तब आप बाइंग के साइड जाओगे, अगर एक्सेप्टेंस कैंडल बनता है जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर सेलिंग के साइड जाना है, आपको वहाँ पे पी लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी इसके 3 पार्ट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करो, आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।